नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील डैंग एफपीआरटी के मंच से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सब सभी परिवार सहित अच्छे से होंगे। और आज हम ज़्यादा शेयरिंग नहीं लेंगे। आज हमारे पास दो स्पीकर हैं और पहले तो सभी को आपको होली की शुभकामनाएं। बहुत बहुत मुबारक हो होली आप सभी को। और ऐसे ही रंग पूरी दुनिया में आप बिखेरते रहो। आप बहुत ही अच्छे प्रोफेशन में हैं। एलआईसी वो प्रोफेशन है जो बैलेंसिंग का काम करती है। आप हर परिवार में जहां जहां आप पहुंचे हैं वहां आपने उस परिवार को बैलेंस किया है। आज सबसे पहले मैं शेयरिंग लूंगा। मैं शुक्रगुजार हूं एफपीआरटी के हमारे प्रधान राजेश चेतन जी का। आज अगर उनसे रिक्वेस्ट की थी सर से अगर आएंगे तो आज उनके पास समय वैसे अभाव है। आएंगे तो जरूर उनको भी आज हम सुनेंगे। और शुक्रगुजार हूं मैं अतुल जैन जी का, सुरेश अरोड़ा जी का, और अजय त्यागी जी, राजेश राठौर जी, रोचक पुरी जी, अशोक कालरा जी, संजय सिंघल जी और सिप्पी जी का। ये टीम एक एफपीआरटी की हमेशा लगी रहती है एफपीआरटी के लिए कुछ भी बेहतर करने के लिए। आज जो भी एफपीआरटी के लिए काम कर रहा है परिवारों में उनके भी बहुत खुशियां परमात्मा ने दी। आज मैं सबसे पहले शेयरिंग लूंगा ललित नारंग जी की। ललित नारंग जी, अनम्यूट करके आप अपनी शेयरिंग। थैंक यू सुनील जी, थैंक यू सो मच। जी। ये बेसिकली एक्चुअली क्या है कि पिछले काफी टाइम से एक केस चल रहा था मेरा, और फाइनली वो कल जाके क्लोज हुआ है। ठीक है, अब इसमें 14 लाख का रेगुलर प्रीमियम है ये। ठीक है, टाटा में किया है। जो ओके। थैंक यू। तो जो पॉइंट मैं यहाँ पर बोलना चाह रहा हूँ ये है कि ये इम्पोर्टेंट मेरे लिए इसलिए है, केवल प्रीमियम के अमाउंट को लेके नहीं है, बट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि जिस बंदे को मैंने ये पॉलिसी दी है, ही इज एन आईआईटी आईएम टॉपर। आईआईटी आईएम का भी गोल्ड मेडलिस्ट है वो, तो ही इज अ वेरी वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। ठीक है, अब लास्ट ईयर मैंने उसको एक पॉलिसी दी थी बिकॉज ही सेड कि मुझे टर्म पॉलिसी चाहिए, तो मैंने 7 करोड़ की एक टर्म पॉलिसी दी थी। हालांकि उसकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू कम से कम 100 करोड़ की है, बट उसके पास और एसेट्स वगैरह थे। उसने तो खाली अपने प्रोटेक्शन के लिए उसने कहा कम से कम 7 करोड़ की तुम्हें पॉलिसी ले लेता हूँ। तो इसका एक 2 लाख के करीब उसका प्रीमियम आ रहा था, वो भी सिर्फ 60 ईयर्स तक की एज तक का। एंड फिर लास्ट ईयर मैंने उसको कोशिश की थी कोई और प्रोडक्ट देने के लिए, उसने बोला था मैं 25-30 लाख तक का ही वॉज विलिंग टू गिव। फॉर्चुनेटली इज अ फ्रेंड ऑफ माइन ऑल्सो, स्कूल फ्रेंड है वो मेरा। बट उसने ही सेड कि मैं 28-30 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर दूंगा। तो वो मैंने उसको ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स कुछ बताए थे, जिसमें से उसने मुझे क्लियर बोल दिया था आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन सिंगल डिजिट रिटर्न। तो फिर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो मुझे वैल्यू नजर आई, मैंने उसको लास्ट के 2 लाख की पॉलिसी क्लोज कर दी। अब इस साल मैंने उसको, अब आई टोल्ड हिम समथिंग एक्स्ट्रा, और काफी लंबी कैलकुलेशंस वगैरह उसको दिखाई, सब बताया। तो फाइनली ही डिसाइडेड, 1 महीने से चल रहा था, ही डिसाइडेड दैट ही विल बाय। सो तो ये केस क्लोज हुआ मेरा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम कोई भी प्रोडक्ट अगर दे रहे हैं, जब तक हमें, अगर स्पेशली हम एच एन आई को अप्रोच कर रहे हैं, तो हमें पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, पूरा कन्विक्शन होना चाहिए, और उसमें बहुत डिटेल तक घुसना। बिकॉज मैंने इसकी पूरी R&D कर ली थी इस प्रोडक्ट की। और लास्ट लास्ट मंथ भी मैंने केस क्लोज किया था, 6 लाख रेगुलर प्रीमियम का इसी में केस क्लोज किया था। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब तक आपको खुद को कन्विक्शन। अच्छा, जब ये मेरा इससे बातचीत चल रही थी, पिछले महीने इनिशिएट हो गया था, तो देन ही सेड, इसने बीच में मुझसे पूछा कि क्या तेरे पास भी ये पॉलिसी है। देन आई सेड कि नहीं, मेरे पास तो और बड़ी सारी है, मतलब मेरे पास नहीं थी। तो मैंने फिर गोलमोल जवाब दे दिया कि मेरे पास और बड़ी सारी है, सो आई डोंट एक्चुअली रिक्वायर इट, और फिर मेरा उतना बजट नहीं है, बिकॉज दिस इज टिपिकली फॉर एच एन आई कस्टमर्स। तो ही सेड ओके। मतलब उसके बाद फिर वो यूएस वगैरह चला गया था फाइनली। और उसके बीच में आके मैंने, जब वो चला गया था 20-25 दिन पहले, मैंने अपने लिए भी ये पॉलिसी ले ली, बिकॉज आई रियलाइज कि अगर हम किसी को कुछ बता रहे हैं, स्पेशली अगर हमें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है और हम एच एन आई की बात कर रहे हैं, तो वो कोई प्रोडक्ट, वो पॉलिसी अगर हमारे पास भी हो तो इट रियली हेल्प्स। बिकॉज कई चीजें, वो कहते हैं ना, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो दूसरे बंदे को बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो अगर हो सके तो पहले हम अपने लिए भी अगर ले तो बहुत बढ़िया बात है, चाहे छोटी अमाउंट का ले ले, स्पेशली उस प्रोडक्ट में जिसमें हमें पूरा कॉन्फिडेंस है। एंड ट्रस्ट मी, कन्विक्शन वहीं से निकल के आता है। अगर हमें कॉन्फिडेंस है, कन्विक्शन है, और उसके बारे में एडिक्वेट नॉलेज है ना, तो आई थिंक हम बड़े से बड़ी डील भी क्लोज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज थी कि मैंने उसकी रिक्वायरमेंट को मैच करके, उसको टर्म की भी रिक्वायरमेंट थी, मतलब उसको बेसिकली वो दूसरे फंड्स में भी जा सकता था, म्यूचुअल फंड भी ले सकता था, और लेता भी है वो, बट उसको टर्म की भी रिक्वायरमेंट थी। तो जब हम प्रोडक्ट को मैच करके किसी को देते हैं, देन आई थिंक द चांसेस ऑफ क्लोजर बिकम सिग्निफिकेंटली हाई।
और उसके साथ जो सारी कैलकुलेशन की सारी उसको समझाया, उसको फिर बताया कि अगर सपोज तुम खाली टर्म प्लान लेते हो तो इसकी एक कॉस्ट है। अच्छा, एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे जनरली हमें ये ऑब्जेक्शन आती है इंडस्ट्री में, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें टर्म अलग ले लो आप और इन्वेस्टमेंट अलग करो, दैट इज व्हाट लॉट ऑफ पीपल, इंटेलिजेंट पीपल से, कि टर्म प्लान अलग लो। जी बट देर आर सोल्यूशन, अगर हम उनको दिखाएं कि टर्म की जो मोर्टेलिटी कॉस्ट है उसका भी एक चार्जेस होता है, अगर वो हम हटा के रिटर्न दिखाते हैं तो एक बहुत तगड़ा वैल्यू प्रोपोजिशन बन जाता है। सो द ओनर्स लाइज ऑन अस कि हम उसको कैसे कन्विंस करते हैं। तो आई एम श्योर एवरीबडी इज वेरी इंटेलिजेंट, हमें पता है कि कैसे कन्विंस करना है। बट हम उसके साथ हम जनरली क्या होता है, उस कॉस्ट को शेयर नहीं करते कि आप अगर खाली प्योर टर्म प्लान लेते हो और सपोज आप 70 80 100 साल का टर्म प्लान लेते हो। एक और इम्पॉर्टेंट चीज ये है जो आई एम श्योर हम सब ने रियलाइज किया, अगर कोई HNI कस्टमर है या कोई ज्यादा प्रीमियम देने वाला है, तो टिपिकली उसकी एज अराउंड 45 एंड बियॉन्ड होगी, 45 से अबव होगी। और 45 से अबव अगर एज होगी, अगर हम प्योर टर्म प्लान देते हैं वो भी 80 साल का या 100 साल का, अगर 80 साल तक का देते हैं तो द प्रीमियम इज वेरी एक्सपेंसिव। उसको अगर हम क्लब करके दे देते हैं और फिर हम उसको वैल्यू समझाते हैं कि आप इसको इन्वेस्टमेंट में टर्म के साथ लो और टर्म की कॉस्ट आपकी यहाँ पर बच रही है, तो मेरे ख्याल से केस बहुत स्ट्रांग हो जाता है, उसको हम रिटर्न ज्यादा दिखा सकते हैं। सो मेरे कई सारे मल्टीपल केसेस चल रहे हैं, मगर फॉर्चुनेटली मेरे बड़े ही केस क्लोज हुए। लास्ट मंथ भी इसी में मेरा 6 लाख का हुआ था, इस बार भी अभी 14 लाख का प्रीमियम क्लोज हुआ है। सो एंड आई वुड रादर से कि HNI कस्टमर को बेचना ज्यादा आसान होता है अगर हमारे पास एक्चुअली में पॉइंट है और हम उसकी नीड को मैच कर जाते हैं, बिकॉज उसके और व्हाट वी हैव टू आल्सो रियलाइज इज कि हमें वो भी देखना इस समय कि जिसके पास पैसा हो। कई बार क्या होता है, हम कोशिश करते रहते हैं, बट अल्टीमेटली अगर हमें बड़ा टिकट क्लोज करना है तो उसके पास पैसा भी, वो हमें आइडेंटिफाई करके शॉर्टलिस्ट करना है। सो वी हैव टू बी वेरी फोकस्ड इन आवर अप्रोच। तो ये मेरा छोटा सा पॉइंट है। इनफैक्ट मैं ऑनेस्टली आई वांटेड टू शेयर एट दिस प्लेटफॉर्म, ये पिछले 1 महीने से चल रहा था, बट मैं सीरियसली FPRT में सबसे पहले शेयर करना चाह रहा था, बिकॉज FPRT से जितना सीखने को मिला ना, तो आई थॉट आई शुड आल्सो बी कंट्रीब्यूटिंग। तो ये एक फीलिंग ऑफ इन डेप्थनेस होती है कि आपको भी कुछ करना चाहिए, तो देन इट आल्सो इंस्पायर यू टू अचीव मोर। क्योंकि जब आप इतना सीखते हो तो आपको भी कुछ कंट्रीब्यूट करने का मन करता है। सो मेरे ख्याल से इस तरह के अगर हम फोकस करके चले तो वी कैन डू बिग केसेस एंड वी कैन ऑब्वियसली कंट्रीब्यूट टू द सिस्टम। सो थैंक बस यही यू। है, बस आई थिंक दैट्स अबाउट इट। थैंक यू, ग्रेट ग्रेट थैंक यू। ललित जी, ग्रेट ग्रेट। थैंक यू। कुलदीप बोलिए जी। डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग। आप कुछ बोलना चाहेंगे सर? ये अपना ये अनम्यूट करो सर पहले। नहीं हाँ भाई जी। साहब, मैं सीखता हूँ, बहुत अच्छे एक्सपीरियंस मेरे को यहाँ मिल रहे हैं। जी जी जी। चलो बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, थैंक यू सर, थैंक यू। अब एक सैयद मकसूद सैयद जी कुछ बोलना चाहते हैं। कैमरा ऑन कर लें सर अपना। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर, ये मोर्टेलिटी चार्जेस का अच्छा पॉइंट बताया, अगर थोड़ा इलेबोरेट करते हैं, क्योंकि वर्बली बात करना और सामने दिखाने में फर्क होता है। जो मैं समझ पाया, टर्म प्लान में मोर्टेलिटी चार्जेस ज्यादा होता है और नॉर्मल प्लान में कम होता है, जो हमारे सेविंग इन्वेस्टमेंट के है। सो इज देयर एनीथिंग दैट वी कैन शो इट टू देम so that he can understand more better than only communicating verbally? हाँ, आपका ये सवाल अतुल भाई नोट कर लें आप प्लीज, आप इसका आंसर करना सर। अतुल भाई इसका आंसर कर देंगे। ठीक है। ठीक। ओके। हम आज और अब कोई सवाल नहीं लेंगे। आज हमारे पास दो स्पीकर हैं हमारे पास, अतुल जैन जी और सुरेश अरोड़ा जी। बोथ आर अचीवर और बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है दोनों को। आप आपके जो भी सवाल हैं, आपने अपना डिजिटल हैंड रेज करना है। आज इस मुहिम का आप फायदा उठाएं। जो भी आपके जहन में आपका ऑब्जेक्शन आ रहा है मार्च को लेके, लोग कह रहे हैं कि अगले साल करेंगे, या और कोई भी ऑब्जेक्शन आ रहा है किसी तरह का भी, पहले तो हम आप अतुल जैन जी और सुरेश अरोड़ा जी को हम आमंत्रित करते हैं। दोनों ही किसी परिचय के मोहताज नहीं है, दोनों को बुलाते हैं। वेलकम अतुल भाई, वेलकम। और सुरेश अरोड़ा जी नजर नहीं आ रहे। अभी आने वाले हैं कुछ देर में, किसी की प्रेयर मीटिंग में जाना था उनको, रात को फोन आया था मेरे पास कि किसी इमरजेंसी में। ओके। बट ही सेइंग कि आई विल ज्वाइन मतलब बिफोर टाइम, बट वो हो सकता है थोड़ा सा लेट हो गया, बट कोई नो वरीज। अभी हम चलते हैं इसमें। ठीक मैं है। अभी आज का सेशन शुरू करते हुए मैं सबसे पहले तो मैं ललित नारंग जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा प्रीमियम ब्लॉक क्लोज किया।
जी। ये बड़ी देखो हम लोग कंसिस्टेंसी से काम करेंगे तो हमारा सबका काम होएगा। और जो अभी ललित जी ने बोला ना कि भाई मैंने वो प्लान मैंने भी लिया खुद, तो जब आप खुद चीज कर लेते हो तो फिर आपका उसके ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इस बात को मैंने अपने फिजिकली मैंने अपने कैरियर में खुद रियलाइज किया है कि मार्च 2000 मार्च 2021 में मैंने 12 पॉलिसीज जीवन उमंग की 50-50 हजार रुपए की प्रीमियम पे ली थी, जो कि मैंने अप्रैल 2020 से बैकडेटेड करी थी। और ये समझना, जब मैंने अपने लिए 50 हजार रुपये महीने का प्रोविजन बनाया ना, उसके बाद मेरा जो जीवन उमंग के ऊपर जो कॉन्फिडेंस बना, तो या लास्ट ईयर जो मेरी टीओटी हुई उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो था ना वो जीवन उमंग का ही था। क्योंकि ऐसा होता है कि आपसे जब कोई पूछता है कि आपने ये प्लान लिया है, यदि आप ना सच बोलते हो या ले रखा होता है तो आपका एक कॉन्फिडेंस अलग होता है। और आप यदि कहानी करा रहे हो तो समझा रहे हो तो नहीं, तो वो उस सामने वाले के ऊपर ना वो कॉन्फिडेंस नहीं आता। कहता है यार इतनी अच्छी प्लान, ये मेरे लिए इतना कंसर्न हो रहा है, मेरे को इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रहा है, तो इसको ये अपने लिए क्यों नहीं ले पाया। ठीक है भाई, आपका आप उस प्लान्स की वो खूबी बता रहे हो कि सर ये ऐसी प्लान ना तो पहले थी ना कभी आगे आएगी, ऐसा आप इतने कॉन्फिडेंस से बात कर लेते हो। तो वो कहता है भाई साहब जब ऐसी चीज है तो फिर ये इसको अपने अपने लिए जब ये हमारे को अच्छी चीज समझ के चला रहा है तो अपने लिए क्यों नहीं ले पाया। तो ये बात आप समझ के चलना, जितने भी हमारे पास जितने भी आज लोग जुड़े हुए हैं, मैं उन लोगों से सबसे एक विनती करता हूँ कि पहले तो आप अपने प्रोडक्ट्स को, जितने भी एलआईसी के प्रोडक्ट्स हैं उनको थोड़ा सा समझ लो। जो मैं ये नहीं कह रहा कि सारे प्रोडक्ट्स को आप समझो, लेकिन मैं इतना जरूर चाहूंगा जिन पॉलिसीज पे आपको काम करने का मन है उसकी इन डेप्थ नॉलेज ले लो और उसके कुछ यूएसपीज बना करके उसके ऊपर डिस्कशन करना शुरू कर दो। ठीक है, उससे क्या बेनिफिट होएगा, उससे बेनिफिट सबसे बड़ा ये होगा कि एक, जब हम गोपीनाथ सर के साथ रेगुलर एजुकेशन में रहते हैं तो कहते हैं जब हम किसी चीज को की प्रैक्टिस बार बार करते हैं ना तो परफेक्शन बाय डिफॉल्ट आ जाता है, उसका परफेक्शन आ जाता है अपने आप ही। तो हमें क्या करना है कि अपनी पूरी कोशिश करनी है कि हम कोई प्रोडक्ट्स को समझें और उसको समझने के बाद ही हम उसके ऊपर, यदि वो क्लाइंट आपके साथ कोई क्वेरी करता है ना तो हमारे पास उसका जवाब होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि हम उसको बोले कि सर मैं चलो आपको चेक करके बताऊंगा या पता। और ये यदि ये भी नहीं होना चाहिए, जवाब भी ऐसा नहीं होना चाहिए आपको पता है नहीं आप तुक्के चिप हो, वो भी वो उससे भी ज्यादा खतरनाक है कि मैं पता करके बताऊंगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। यदि आपके पास किसी चीज की इन डेप्थ नॉलेज नहीं है, पहली बात हमें इन डेप्थ नॉलेज लेनी चाहिए। और बाय चांस यदि इन डेप्थ नॉलेज नहीं है और आपके साथ कोई क्वेश्चन आ जाता है ऐसा, तो आपको नहीं पता, तो ये थोड़ा सा बेटर है कि हाँ मैं पता करके बताऊंगा, ज्यादातर देन कि आप अपने अपने हिसाब से उसको बताना शुरू कर दें जो सच से, रियलिटी से कहीं दूर हो। तो ऐसा काम बिल्कुल मत करना, क्लाइंट के साथ कोई भी गलत काम मत करना, क्योंकि आज क्लाइंट बहुत ज्यादा अवेयर हो चुका है। एक भी इंफॉर्मेशन आपने गलत दी तो आपको आगे जाकर के उसकी परेशानियां हो सकती हैं। तो मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने पूरी ईमानदारी से अपने जिस भी कंपनी के साथ आप काम कर रहे हैं, उस कंपनी का जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं, उसके सारे इन डेप्थ नॉलेज लेने के बाद उसको सारी करेक्ट इन्फॉर्मेशन दो। कभी भी कोई मैनिपुलेशन की बीच में, ये बस शॉर्टकट मत इस्तेमाल करो कि मैं ये कर लूंगा तो मेरी जल्दी से, जल्दी मुझे प्रीमियम मिल जाएगा, जल्दी मेरी एमडीआरटी हो जाएगी, जल्दी मेरी सीओटी हो जाएगी, जल्दी मेरी टीओटी हो जाएगी। ये एमडीआरटी सीओटी टीओटी ना 1 साल का कंसेप्ट है। 1 जनवरी को सब चीजें जीरो होती हैं, 31 दिसंबर तक का खेल होता है, अगले साल फिर वो जीरो पे पहुंच जाते हैं। लेकिन जो रिलेशनशिप होती है ना सर, वो रिलेशनशिप जिंदगी भर की होती है। आपकी एक दिन की रिलेशनशिप नहीं होती। लोग जिन लोगों के साथ आप जुड़ते हैं वो आपको सालों साल आपके साथ चलते हैं। तो मेरा आप लोगों से विनती है कि आप अपने प्रोडक्ट्स की प्रॉपर नॉलेज लीजिए और प्रॉपर तरीके से गाइड कीजिए। जो अभी एक क्वेश्चन उठा था मॉडर्निटी का, बेसिकली मैं जो समझ पा रहा था, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि पुनीत भाई ने कौन सा प्रोडक्ट दिया, बट एक मेरे ख्याल से टाटा एआई में एक ऐसा प्रोडक्ट है जो यूलिप के साथ चलता है। यूलिप होता है जिसमें आपका कुछ प्रीमियम जा रहा होता है और उसमें एक हाई सम एश्योर्ड मिलता है। क्यों पुनीत भाई, ललित भाई, हमने यही बात कर रहे हैं। हाँ, तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि ये आईएलपी सीरीज है। आईएलपी हम्म सीरीज में परम रक्षक सीरीज है। इसमें क्या हम्म है, जो उसका प्रीमियम आ रहा था हम्म इन्वेस्टमेंट वाला, वो 14 लाख रुपए का प्रीमियम था। अब हम्म समझने वाली चीज ये है, मैंने उसको प्योर टर्म का वो निकाला। प्योर टर्म में उसका प्रीमियम आ रहा था 9,86,000 रुपए का। तो प्योर हम्म टर्म, तो उसको डिफरेंस केवल 4 लाख रुपए का नजर आया। हालांकि उसमें कुछ कॉस्टिंग वगैरह भी थी उसके वो
क्या मतलब जो भी हमने एड ऑन वगैरह दिए थे उसके चार्जेस वगैरह भी थे, बट वो फिर भी 4 लाख रुपए का सिर्फ फर्क था। तो 10 लाख रुपए प्योर टर्म पॉलिसी में देता 100 साल की 7 करोड़ के कवर पे 46 की एज में, और यहाँ 14 लाख रुपए में हो रहा था। तो उसको बहुत तगड़ी वैल्यू नजर आई। तो उसके वो सारे सवाल हो गए कि कल को रिटर्न ऊपर होता है नीचे होता है, और फिर टाटा की रिटर्न्स की परफॉर्मेंस टच वोड अच्छी रही, तो बहुत आसान हो गया मेरे लिए केस क्लोज करना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो मेरे ख्याल से जिनका एक क्वेश्चन था कि मोर्टेलिटी बेसिकली क्या होती है कि इंश्योरेंस की कॉस्ट होती है। हर जैसे ललित जी ने बताया कि यदि हम प्योर टर्म प्लान ले रहे थे तो उसका 7 करोड़ रुपए के ऊपर 9,56,000 समथिंग ऐसा प्रीमियम आ रहा था। और उसके बाद जब उन्होंने उसको यूलिप में कन्वर्ट करा, उसमें वैल्यू उन्होंने 7 करोड़ के आसपास की दोबारा से दे दी, लेकिन उसमें जो प्रीमियम बना 14 लाख बना, जिसमें से उनको जो उनका कुछ फंड इन्वेस्ट भी होता है। और जो ये कॉम्बिनेशन वाला प्रोडक्ट है ना, जिससे यूलिप प्रोडक्ट है ये, इसके अंदर मेरे ख्याल से ललित भाई यदि मैं गलत हूं तो करेक्ट करना मुझे, जो प्योर टर्म प्लान होती है उसके अंदर आपका जो जीएसटी का अमाउंट होता है वो 18% करता है, लेकिन जो यूलिप प्रोडक्ट होता है ये वाला, इसमें आपका पहले साल में 4.5% और उसके बाद 2.25%। आई एम करेक्ट? नहीं नहीं हाँ, मतलब काफी आप करेक्ट हो। बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेस किया तो भाई, ये हम सबके लिए एक बहुत बड़ा यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन हो सकता है, टर्म प्लान हो या हेल्थ इंश्योरेंस हो। इसमें अनफॉर्चुनेटली जीएसटी 18% प्योर इंश्योरेंस में। अब इस वाले केस में क्या होता है, जनरली वो ट्रेडिशनल पॉलिसी में बिल्कुल सही बोल रहे हैं, 4.5% होता है, 2.25%, और सेकेंड कौन है ईयर होता है 2.25% होता है। अभी? मगर इसमें क्या है, ये कौन है अभी? एक मिनट बीच म्यूट में करना। हाँ, यस यस इसमें प्लीज। क्या होता है, इसमें आईएलपी में क्या होता है, इसमें दो चीजें होती है। एक तो राइडर का कंपोनेंट होता है, राइडर करीबन 2-2.5 लाख रुपए का राइडर था, बाकी 12 लाख रुपए का मोर्टेलिटी और फंड्स में पैसा जा रहा था। तो राइडर पे केवल 18% होता है 2-2.5 लाख रुपए पे, बाकी उस पर कोई चार्जेस नहीं होते हैं। ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा यूएसपी है, उस पर कोई चार्जेस नहीं है। तो 14 लाख में केवल 2 लाख रुपए जो राइडर की अमाउंट थी उस पर 18% जीएसटी था। ठीक है। तो प्योर टर्म प्लान पे इसीलिए भी प्योर टर्म प्लान महंगा पड़ता है। और अगर आपने उसको दिखा दिया 80-90-100 साल का, तो 100 साल पे तो बहुत ही एग्जॉर्बिटेंट, जैसे एलआईसी में तो 80 साल से ऊपर होता ही नहीं है। और आप तो आप 80-90 साल का दिखाओगे तो बहुत महंगा पड़ेगा वो। तो तभी उसका 9,96,000 केवल प्योर टर्म। अब एप्पल टू एप्पल कंपेरिजन था, 12 साल का पीपीटी था और पॉलिसी टर्म 100 साल का था। तो 9,86,000 रुपये आ रहा था प्योर टर्म का, और इसका आ रहा था 13,97,000। तो विन विन सिचुएशन थी उसके लिए। सेम बाकी राइडर का अमाउंट भी सेम था, 12 साल का वो था प्रीमियम पेइंग टर्म, और 100 साल की पॉलिसी टर्म थी। तो इसलिए वो उसके लिए नो ब्रेनर था। और सबसे बड़ी चीज थी कि उसको टर्म में विश्वास था। जैसे बहुत सारे एचएनआई कस्टमर्स को पता होता है कि टर्म इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट है, तो अगर उसको टर्म ऑलमोस्ट फ्री में मिल रही है, और फिर इसकी यूएसपी अलग थी कि उसके मोर्टेलिटी चार्जेस भी रिफंड हो रहे थे अगले 10 साल के बाद डबल करके। तो वो अगर टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से देखते हैं तो वो भी जीरो हो जाता था। तो इसलिए बहुत तगड़ा प्रोपोजिशन बन गया था। तो एग्जैक्टली दैट इज द पॉइंट, हमें बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा, और उसके बाद जब हमारा कॉन्फिडेंस आता है देन वी शुड बी अप्रोचिंग दी कस्टमर, और उसकी नीड के साथ हमें मैच करना है। वो तो फंडामेंटल प्रिंसिपल है ही। बहुत बढ़िया ललित भाई, बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच। हम और नेक्स्ट क्वेश्चन तक जाना चाहेंगे। देखो अभी हमारे पास काफी सारे लोग जुड़ चुके हैं। मैं ये चाहता हूँ कि ये मार्च क्लोजिंग है, और इस मार्च क्लोजिंग में जिन जिन लोगों की एमडीआरटी हो चुकी है, मैं उन लोगों से एक बार चाहता हूँ कि वो डिजिटल हैंड रेज करें अपना, जिनकी एमडीआरटी हो चुकी है। एक बारी संजीव पुरी जी, एक सेकंड अभी आपको लेते हैं, ठीक है? यदि हमारे में से किसी की भी एमडीआरटी नहीं हो, इंक्लूडिंग मेरी भी नहीं हुई है, ठीक है, तो हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि हम लोग कहाँ पे रुके हुए हैं। यदि हमारे पास काम नहीं आ रहा है या क्या रीजन है, कितने लोग ऐसे हैं जिन लोगों की जनवरी फरवरी मार्च के अंदर 5 पॉलिसीज भी नहीं हुई है? वो अपना डिजिटल हैंड रेज कर सकते हैं क्या? सर मेरी भी नहीं हुई है, मगर मेरा 80% एमडीआरटी हो गया है। नहीं, देखो सर, देखो आप ना, बेसिकली क्या है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरा कंसर्न पता क्या है? मेरा कंसर्न सिर्फ इतना ये है, इस प्लेटफॉर्म, मेरा कंसर्न नहीं, एफपीआरटी का जो कंसर्न है वो सिर्फ इतना है कि हम कहाँ पे फंसे हुए हैं। पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा, ठीक है? हमें ये जरूर समझना पड़ेगा कि मेरी एमडीआरटी यदि बाई चांस नहीं हुई तो मेरे पास उसके पूरे रीजंस हैं, ठीक है? मेरे पास पूरा उसका, और मैं ना बैक टू बैक अभी भी मैं आई एम सो कॉन्फिडेंट कि हम लोग इस मार्च के अंदर अंदर अपनी मतलब एमडीआरटी प्लस करके छोड़ेंगे। पूरी कोशिश रहेगी, और कंटिन्यूस मीटिंग हो रही है, और टचवुड हम लोगों को भी सक्सेस मिल रहा है, लेकिन मीटिंग्स प्रॉपर करने की कोशिश मतलब करी जा रही है। तो जिन जिन लोगों का अभी तक 5 पॉलिसीज भी नहीं हुई, उन लोगों के हैंड रेज, कितने लोगों के हैंड रेज हुए हैं भाई?
एक पुनीत जैन ने किया है, एक संजीव पुरी जी ने किया है, दो आए अच्छा, हैं सर। बाकी सबकी 5 पॉलिसीज हो चुकी हैं, इसका मतलब हम ये मान चल रहे हैं, ठीक है ना। चलो वेरी गुड। अब हम एक बार संजीव पुरी को पहले लेते हैं, संजीव पुरी जी को पहले लेते हैं, फिर उसके बाद हम इनको, इसका नाम क्या है, ये पुनीत जैन को लेंगे। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया प्लीज। सर, पिछले हफ्ते जो मैंने 9 लाख का जो प्रीमियम डाला था, 8 लाख का, 8 लाख हम्म 9 हजार का, उसमें थोड़ा सा पेज फंस गया। कस्टमर ने पहले बताया नहीं था स्मोकर है, बट उसने बताया कि स्टार्टेड स्मोकिंग एट द एज ऑफ 52। तो हम्म उस दिन 59 पे मैं लॉग इन कराया था मैंने केस उनका, क्योंकि अगले दिन वो 60 के होने वाले थे, तो हमने सारा दिन वेरिफिकेशन वाला उसी दिन करा दिया था। अब जब सारा मेडिकल हुआ, मेडिकल टीएमटी पार कर लिया, दैट्स गुड साइन। बट अब जैसे स्मोकर डायग्नोज हुआ तो प्रीमियम हो गया पूरा रिवाइज। वो प्रीमियम पहुंच गया है विद जीएसटी 1293, यानी कि टोटल बेस प्रीमियम समथिंग 1080 के आसपास है। अब मेरे को एक ये प्रॉब्लम आ रही है कि कल ही वो काउंटर ऑफर आई है। पहले तो अप्रूवल आया 4 करोड़ का, इनिशियली 4 करोड़ कर दिया उन्होंने, स्मोकर करते ही रीश्योर ने डाउन कर दिया। रीश्योर ने कहा 4 करोड़ से ऊपर नहीं देंगे। हम्म परस्यू करने के बाद काफी परस्यू किया, तो कल अप्रूवल आया है 7 करोड़ का, तो ये डिवाइस प्रीमियम आ गया है। मेरे को प्लीज हेल्प करेंगे इसको, केस को मैं कैसे हैंडल करूँ और उसको कैसे प्रेजेंट करूँ कि वो हम्म। ये केस कन्वर्ट हो जाए। संजीव जी, मेरे पास ऐसे बहुत सारे अपने लाइफ के किस्से हैं जो जो इस तरीके से लोगों के काउंटर ऑफर्स आते हैं, या यदि या हमारे यहाँ एलआईसी के अंदर स्पेशली बोला जाता है कि क्लॉज एक्स्ट्रा लगता है, ठीक है। तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं, और उस केसेस में ना मैं अपने क्लाइंट को सबसे पहले ये बोलता हूँ कि सर कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका पूरा आपका सबसे अच्छी बात यह है कि जो प्रपोजल हमने आपके लिए डाला था वो प्रपोजल हमारा एक्सेप्ट हो गया। दैट इज अ वेरी गुड थिंग। क्योंकि मैं, आप ये बोलना कि मैं अपने करियर के अंदर इतने सालों से काम कर रहा हूँ, इतना सब कुछ कर रहा हूँ, मैंने अपनी जान लगा दी इस केस को पास कराने के लिए, और मैं ये चाह रहा था कि आपका इसमें से एक भी पैसा कम ना हो। जितने रुपए का हम प्रपोजल डालें, हम पूरा का पूरा प्रपोजल को लॉक करा पाए। और उसमें आई एम थैंकफुल टू द गॉड कि हमें इसमें सक्सेस मिला। दूसरी बात यह है कि सर, जहां ये इसमें अच्छी बात यह है कि क्योंकि सर देखो, आप स्मोकिंग शुरू करिए, आपने स्मोकर वाला कैटेगरी में आ गए हैं, तो आपको स्मोकर वाला प्रीमियम देना ही पड़ेगा सर। और इसमें, और ये आपके फायदे की चीज है। कल को स्मोकिंग से रिलेटेड लाइफ में जो आप उनसे उनको बोलना, सर ये आप जो पॉलिसी लेना चाह रहे हैं, ये पॉलिसी आप अपनी फैमिली के वेलफेयर के लिए लेना चाह रहे हैं, या अपनी फैमिली को बाद में इन केस कभी कुछ मिसहैपनिंग होती है उस टाइम पे टेंशन में छोड़ के जाना चाहते हैं। आप सिर्फ इतना सा उनसे चेक करा लीजिएगा कि सर देखो, आपको यदि मेंटल पीस चाहिए अपनी जिंदगी में और अपनी फैमिली के लिए, सच में आप अपने फैमिली की के वेलफेयर के लिए पॉलिसी ले रहे हैं, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप जिस कैटेगरी में आपका, और ये बात जरूर बोलिएगा, मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को बोलता हूँ, जब भी प्रीमियम एक्स्ट्रा प्रीमियम पे केस पास होता है और गॉड फॉरबिड कभी कोई मिसहैपनिंग होती है, तो इंश्योरेंस कंपनी को पता होता है कि वो हायर रिस्क अंडरराइट कर रहे हैं, ठीक है। तो दे एट द टाइम ऑफ क्लेम दे आर वेरी लिबरल, वेरी लिबरल। जब वो अपना अपना क्लेम सेटलमेंट करते हैं, उनको मालूम होता है कि उन्होंने एक्स्ट्रा प्रीमियम लिया है, दे अंडरराइट है हायर रिस्क, तो उसमें उनको ये बेनिफिट एक्स्ट्रा मिलता है। तो आप उसको क्लाइंट को बोलना, सर देखो आज आपको लग रहा है 2-3 लाख रुपए फालतू है, ये सर जाना तो ये सारा 9 लाख के 9 लाख क्यों बेकार जाना है ये पैसा। हम अभी विश की ये 85 साल तक की एज लिए, 100 साल तक के लिए है, सर 75 तक के लिए 70। थोड़ा ये सर कम करिए। देखो 90, यदि भगवान ने आप भगवान ने आपको 75 साल तक की उम्र दे दी, ठीक है ना, तो ये 9 लाख और 12 लाख में से कोई बहुत बड़ा फर्क है ही नहीं, ठीक है ना। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम अपने फ्यूचर को, जितना हमारे आगे जो हमारा फ्यूचर है, उसमें हम अपनी फैमिली को सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा आपसे सजेशन है कि आप ये ले लीजिए, और ये उसको, वो उनको ये जरूर लगेगा मैं किसी और कंपनी में डाल दूंगा, मैं कुछ और कर लूंगा, ऐसा बोल सकते हैं। उनको बोलिएगा सर देखो, आज ये चीज ना डिस्क्लोज हो चुकी है, अब आप और मैं जितनी मर्जी ताकत लगा दें, इसको छुपा नहीं पाएंगे। यदि आप ये प्रपोजल किसी भी कंपनी में डालेंगे, किसी भी कंपनी में डालेंगे, उस कंपनी में ये इन्फॉर्मेशन पहले होगी, यू आर ए स्मोकर, ठीक है। ये पहले जाके ऑलरेडी इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी, और उससे क्या होगा कि आपको कहीं दूसरी जगह, यदि आपने ये प्रपोजल यहाँ एक्सेप्ट नहीं करा, तो ये प्रपोजल आगे भी एक्सेप्ट नहीं होगा कहीं पे भी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस प्रपोजल को ले लीजिए, और मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरी मेहनत सफल हुई। ये आप इस तरीके से बात करिएगा, बिल्कुल साफ बात करिएगा। ये सर, यदि हाउ ओल्ड ही इज, कितने साल के हैं सर? नाउ 60, ये टर्न नाउ 60 सिक्स। नाउ। हाँ, तो ये सर देखो, 15 साल में आपको 45 लाख का तो खेल है, कोई बहुत बड़ा खेल आपके लिए। 45 लाख कोई, मेरे ख्याल से कोई, जिस लेवल पे आप बैठे हैं सर, मेरे लिए सर मुझे डेढ़ ना कोई करोड़ नहीं 45 सर, लाख। डेढ़ 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 करोड़ का 10 साल में पे करना है, 10 साल की 10 पीपीटी है,
और बेस प्रीमियम है 10,80,000 रुपए प्लस जीएसटी। अब अभी जो स्मोकिंग के साथ कितना आया है? 10,80 प्लस जीएसटी। और पहले कितना था? पहले टोटल ग्रॉस था 8,09,000 रुपए। 8 लाख, अब ग्रॉस है 12,93,000 रुपए। 12-13 तो 3.5 लाख रुपए का फर्क आया ना मोटा मोटी। हाँ सर, आप आया। एक बारी आप नहीं ना आया एक था और। हाँ जी। फाइनेंशियल अंडरराइटिंग में बाकी जो प्रोडेंशियल में भी डिक्लाइन आ गया था 7 हाँ, करोड़ का। 35-40 लाख, सुनो 35-40 लाख रुपए का ही तो फर्क हुआ ना टोटल पूरे टेन्योर के अंदर, 10 साल के टेन्योर। ये सर 35-40 लाख आप जैसे आदमी के लिए आज भी कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। आपके लिए आज भी ये 35-40 लाख अमाउंट, ठीक है सर। सर मेरा तो ये प्रोफेशन है, ठीक है। और मैं ये चाहता हूँ कि हम जो भी इंफॉर्मेशन इंश्योरेंस कंपनी को दे वो 100% करेक्ट हो, क्योंकि ये वो पैसे हम स्पेंड कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं हमारे बैकएंड पे अपनी फैमिली का वेलफेयर देख करके कर रहे हैं। तो उसमें कोई स्टार और फुल स्टॉप मत लगाओ प्लीज, ठीक है ना। कॉमा, फुल स्टॉप, स्टार, ये सब चीजें मत लगवाओ, मेरा आपको सजेशन है। बाकी सर मैं आपके साथ हूँ, जैसा आप कहें मैं वैसा करने को तैयार हूं। आप कहें कि ये एक्सेप्ट कराना है तो आप इसको काउंटर, मेरा तो आपको ये सजेशन है कि आप इस काउंटर ऑफर को एक्सेप्ट करिए। यदि आपको लगता नहीं है तो आप मुझे एक मेल कर दीजिए कि भाई आप मेरा पैसा रिफंड कर दो। आई विल गेट दिस अमाउंट रिफंड विद इन 7 days। दैट इज माय कमिटमेंट टू यू। खत्म। आप पूरे कॉन्फिडेंस से बात करो सर, कोई इसमें आप ना डरो, आपको डरने की वैसे भी जरूरत नहीं है, ठीक है। ये कोई 5-7 लाख रुपए का प्रीमियम ना, 5-7 लाख रुपए का जिंदगी प्रीमियम कोई भी आपको आगे और पीछे नहीं रखेगा कहीं पे भी। यदि आप अपने कॉन्फिडेंस से बात करोगे, और आप ना इसमें पूरी एपिसोड में ना हमने जितनी भी बात करी है ना सर, वो प्योर सारी की सारी बात जो हमने करी है वो बिल्कुल सच करी है। हमने एक भी बार इसमें मार्केटिंग नहीं करी, ठीक है। और हमें मार्केटिंग करनी भी नहीं है, हमें मार्केटिंग करनी भी नहीं है इस चीज के अंदर, ठीक है। तो आप इसको प्लीज करिए, कैरी ऑन करिए। और तो एक चीज में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलना चाहता हूँ, जिसमें मैं जिनको ऑब्जेक्शन आती है ना प्योर टर्म प्लान की, मैंने उसको एक चीज और बताई थी। मैंने कहा फॉर एग्जांपल अभी आप 46 के हो, आप डिसाइड करते हो 2-4 साल के बाद कि मेरे को चाहिए। आप देखो 4-5 साल के बाद अगर आप प्योर टर्म प्लान भी लेते हो ना, तो जैसे उसका 986 प्रीमियम आ रहा था, तो वो पूरा एग्जैक्टली 14 लाख रुपए का प्रीमियम 5 साल के बाद हो जाता है। तो मैंने कहा वो जो 5 साल के बाद 14 लाख रुपए आप दोगे, और उस समय 5 साल के, ये तो आज अगर आप मान लो सपोज 51 साल के होते तो ये प्रीमियम था, तो 5 साल के अंदर मेडिकल इन्फ्लेशन भी होगी, ठीक है। ऐसे तो होगा नहीं, प्रीमियम रेट सेम रहेंगे, महंगाई तो बढ़ गई है। ये तो आज 51 ईयर्स की एज में ये प्रीमियम है, तो उसका प्रीमियम करीबन 17-18 लाख आप मान के चलो। तो अगर आप 5 साल बाद ये पॉलिसी लेते हो तो 18 लाख रुपए आप प्योर टर्म में दे रहे हो, और आज की तारीख में आपको 14 लाख में मिल रही है, जिसमें मोर्टेलिटी चार्जेस नेग्लिजिबल है और वो भी रिफंड हो जाएंगे आपके। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको ये लगा हाँ कि अगर मैं डिले करूंगा, तो जितना मैं डिले कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया, एक एज के बाद स्पेशली 45 के बाद बहुत स्टीपली इंक्रीज होता है जो आपका लाइफ कवर के चार्जेस होते हैं। तो वो डिले करने का फायदा नहीं है, जितना जल्दी लोगे उतना अच्छा है। तो ये अर्जेंसी जब तक हम क्रिएट नहीं करेंगे ना, तब तक वो केस जल्दी क्लोज नहीं होगा, और जल्दी क्लोज करना जरूरी होता है, हम सबको मालूम है, बिकॉज एक बार टल गया तो टल गया। तो ये उसको उसको दिखाना पड़ेगा कि अगर ये कॉस्ट ऑफ डिले उसको दिखाना पड़ेगा, कंपैरिजन उसको दिखाना पड़ेगा, तो वो फिर वो अर्जेंसी करेगा, ठीक है। बिकॉज जब तक उसको खुद नहीं लगेगा कि मेरे को अब इमीडिएटली ले लेनी चाहिए, हम जितना मर्जी पुश कर लेंगे वो नहीं लेगा। तो उसको ऐसा हमें वो एक वैल्यू प्रोपोजिशन दिखाना है कि अगर आप जितना डिले करोगे उतना ज्यादा आपको महंगा पड़ेगा, और ये चीज आपकी जरूरत की है। तो आई थिंक तो फिर अब बड़ा आसान हो जाता है केस क्लोज करना। वेरी गुड, एक्सीलेंट। सर इस केस में ये भी है कि ऑलरेडी प्रीमियम राइज हो गया है। जब हमने क्लोज किया था उस दिन, जब हमने क्लोज किया था, लॉगिन किया था केस, उस दिन 59 थी एज उसकी, और 2 दिन के बाद वो नेक्स्ट, जब हमने लास्ट डे में वेरीफाई कराया था तो 60 हो गया, तो ऑलरेडी प्रीमियम में चेंज आ गया है। हाँ हाँ, तो अभी जो अंडर राइटिंग कर रहे हैं वो 60 साल के हिसाब से कर रहे हैं या 59 के हिसाब से हो रही है? सर सारी 59 पे अप्रूवल आ गया, अप्रूवल आ गया वेरी 59 गुड। पे सारा। तो उनको ये भी एक ऐसा है ना, जो 3-3.5 लाख रुपए डिफरेंस आया ना, उसमें से आप उसको वो वाला प्रीमियम एक बार बाइफिकेशन कर लीजिए, ये 60 के ऊपर कितना आता है आपको बोलना सर। आपका वैसे भी ऑलरेडी 60-70 हजार रुपए तो प्रीमियम बढ़ चुका था, ठीक है ना। आपका जो नेट इम्पैक्ट है वो 2.25-3 लाख रुपए बढ़ रहा है। और मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि यह 3 लाख रुपए बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। यदि आपने, भगवान ने आपको 15 साल दे दिए, तो आप ऐसे कई करोड़ इकट्ठे कर देंगे, क्योंकि आपकी वो वेल्थ है, आपकी वो कैपेसिटी है कि आप पैसा। लेकिन क्योंकि आप अपने 15 साल को हेज करना चाहते हैं अपनी फैमिली के वेलफेयर के लिए, आप ये वर्ड्स नोट करना, आप अपनी फैमिली के, आप यदि 15 साल अपनी फैमिली इसको फैमिली के वेलफेयर को हेज करना चाहते हैं, तो ये 30 लाख रुपए की जो कॉस्ट है, इट इज जस्ट पीनट्स फॉर यू, ठीक है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसको करके आगे चलिए, आप कोशिश करिए। और ना एक और बात है संजीव भैया,
आप, मैं सब लोग जितने भी सुन रहे हैं उन सब से ये बोलता हूँ कि यदि बाय चांस आपको लगता है ना ये केस नहीं भी हो रहा, तो फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है, ना परेशान होने की जरूरत है। आप समझना, यदि आपका एक केस नहीं हो रहा ना, तो 3 केस तैयार हैं होने के लिए। एक बना बनाया केस खराब होता है ना, तो 3 केस नए बनते हैं। ये मेरा फर्म बिलीव है, और आप यकीन मानना, आप अपने फंडों पे काम करिए, आप अपनी रियलिटी से काम करिए, आप सिर्फ क्लाइंट्स को सच बताइए, सिर्फ उसके वेलफेयर की बात करिए, सब कुछ आपके फेवर में होगा। क्योंकि भगवान भी तो आपके एफर्ट्स को देख रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि आप एफर्ट्स कर रहे हैं, ईमानदारी से एफर्ट्स कर रहे हैं, और वो मानेगा सर, आप मानेगा मुझे। जब वो आपको जो प्रीमियम लॉक हो जाएगा ना एनहांसमेंट वाला, तो मिठाई खिला देना, ठीक है? पक्का सर, पक्का चलो आपके पास चलो, लेके आऊंगा। थैंक यू सर, बिल्कुल थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सुरेश एक अरोड़ा बात जी मैं हमारे तो बीच आ चुके हैं। आप सुरेश अरोड़ा जी, आपका बहुत बहुत वेलकम करते हैं सर। वेलकम सर, वेलकम। भाई सॉरी, मैं बहुत लेट हो गया, कहीं जाना था मुझे कि एक तरह है कि वो उठाने में मेरा जाना जरूरी था। जी नहीं नहीं, अच्छा, तो मैं एक एक यहाँ पे एक बात और कहना चाहता हूँ। कौन सा बोल रहे थे कि उनसे एक ये वार्तालाप भी आप कर सकते हैं संजीव कि जी। संजीव जी, संजीव। जी कि सर, जी सर, आपका जी जो सर। ये इंश्योरेंस लेने का प्रपोजल है, जी इसका पर्पस क्या है? सर, बेसिकली बिजनेस इंश्योरेंस में दिया, ये कीमैन में दिया उनको। हाँ और हाँ, उनके पास तो वो प्रोटेक्शन, बस एक्सपोजर कोई नहीं था उनके पास। अब से बात सुनो, पूछो बात सुनो। आपका पर्पस क्या है। जी और जो पर्पस है, अगर आप नहीं लेते तो आप कैसे पूरा करने वाले हैं? बहुत बढ़िया। मतलब उसको पर्पस पे घेरो, तब जल्दी समझ आ जाएगी कि आपका पर्पस क्या है। अब आप एक बार बताओ मुझे, अगर मान लो मकान बनाना है और मेरे को एस्टिमेट लगा के चल रहा हूं मैं, 15 लाख लग रहा है, और उसमें मगर ये 18 लाख लगेगा, तो मकान बना अधूरा छोड़ दोगे क्या? नहीं छोड़। पर्पस पूरा हो जाएगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप उनसे पर्पस के ऊपर चर्चा करो कि आप जो ये प्रपोजल ले रहे हो, इसमें आपका भविष्य में पर्पस क्या है, किस वजह से ले रहे हो। और जो चीज अब अवेलेबिलिटी है, जो सिस्टम है, उसके अनुसार ही तो हम चल पाएंगे। सिस्टम पे बाहर तो मैं भी नहीं चल पाऊंगा, आप भी नहीं चल पाओगे। बहुत। तो हमारे सिस्टम में जो गोपीनाथ जी अवेलेबिलिटी इसमें आपको एक चीज वर्ड बताई। बोलते हैं, संजीव पुरी जी, इसको नोट करना। जी जी, बोलिए पर्पस सर। डिसाइड दी चॉइस। तो ओके सर। आपका जो है ना, चॉइस किस आधार पे कर रहे हो आप। जी। अगर पर्पस बेस्ड है तो भाई साहब जो मिल रहा है ले लो। और अगर ये चीज आप 5 साल, वो जो आप नारंग जी ने बताया कि अगले 5 साल की वैल्यू प्रपोजिशन और पिछले की भी दिखाओ, अगर 5 साल पहले लिया होता तो आपकी कॉस्ट कितनी आती। और आज इतनी कॉस्ट बढ़ चुकी है, 5 साल और डिले कर दोगे तो और बढ़ जाएगी। अब आपको डिसाइड करना है कि वे व्हाट यू वांट टू डू। आप पर्पस को पूरा करना चाहते हो तो वेल एंड गुड, मैं इसको आगे बढ़ा देता हूं। नहीं करना चाहते तो भी आपकी चॉइस है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू यू, वेरी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। पुनीत भाई, आप अपना क्वेश्चन दें। सभी को मेरा प्रणाम। सर, जो आपने पूछा था कि आपकी 5 पॉलिसीज नहीं है, सर मेरी 5 पॉलिसीज जनवरी फरवरी मार्च में अब तक नहीं हुई है मेरी। तो मैं आपसे पुनीत भाई, मैंने लास्ट ईयर आपने टीओटी करी थी, मुझे अच्छे से पता है, ठीक है? तो जो हमने टीओटी करी थी, उसमें कैसे टीओटी कैसे होगी? कोई उसमें कोई रॉकेट साइंस थी क्या? सामने से कितने लोग आपके सामने से आए थे कि भैया ऐसा है कि 31 मार्च को ये प्रीमियम चेंज हो रहे हैं, और आप मेरे को आंख बंद करके बस इतने रुपए का प्रीमियम ले लो, और मेरे बस ये प्लीज मेरी ये पॉलिसी लॉक करा दो, देखो ये 31 मार्च निकलने नहीं चाहिए किसी भी तरीके से। कितने लोग आपके पास ऐसे आए थे? भैया एक भी नहीं आया था। एक भी? तो भैया ये आज भी ना, आज भी नहीं, आगे भी नहीं आएगा। यदि आपकी 5 पॉलिसीज नहीं हुई ना, तो आपने करने की कोशिश नहीं की, हाँ सर, पॉलिसी बीच में नहीं हुई कमी मेरी है। है जी। कमी मेरी है। हाँ, तो आपसे अभी विनती इतनी सी है, आप अपनी एक लिस्ट बना लीजिए। और आपने जो ना पिछले साल जब काम किया था ना, आपने पिछले साल जब काम किया था, आपने उस टाइम पे भी कोई एक अपनी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बनाई होगी, और उसमें से जो लोग आपके साथ एसोसिएट हो गए थे उन लोगों को लिए एक अलग शीट बना लीजिए, और जो लोग उस टाइम पे आपके साथ नहीं जुड़ पाए थे उन लोगों के लिए अलग शीट बना लीजिए। स्ट्रैटेजी एक ही रखनी है सर। लास्ट ईयर तक आप कितना भी अमाउंट ले सकते थे, आपका टैक्स फ्री मिल रहा था। इस साल अभी हमारे पास सिर्फ 5 लाख का बैलेंस है,
सिर्फ 5 लाख का बैलेंस है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ क्लाइंट को, सबको ये बोलना शुरू कर दीजिए कि सर ये 5 लाख रुपए आप अवेल कर लीजिए। कोई भरोसा नहीं है गवर्नमेंट का, कोई सा दिन टेंडर आए अभी, कोई से बजट के अंदर ये 5 लाख भी आपके टैक्सेबल से बाहर हो जाए। ठीक है। और ये कोई बड़ी चीज नहीं बता रहा मैं, अभी हो सकता है इस साल के बजट में हो जाएगा, इस साल में नहीं होगा, अगले साल में होगा, बट इट विल नॉट कंटिन्यू लाइक दिस वे। अभी ना जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है ना, वहाँ पे एग्जाम 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 नहीं चलता, एग्जाम टैक्स होता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं टैक्स जरूर लगेगा। ठीक है, ये आप समझ लेना। और सारी इन्वेस्टमेंट जैसे जितने भी डेवलप कंट्रीज हैं जहाँ पे मेच्योरिटीज हमेशा टैक्सेबल होने लगी होती हैं, ऐसे हमारी पॉलिसीज भी मेच्योरिटी टैक्सेबल हो जाएंगी इंडिया के अंदर भी। तो ये 5 लाख रुपए की लेवरेज जो आपको अभी मिल सकती है, मेरी आप जिन लोगों को आपने बड़े प्रीमियम्स दिए हैं उनको भी बोल दो सर अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसका मैं आप लोगों को जितने भी आज हमारे पास जुड़े हुए लोग हैं उन लोगों को एक बार और दोबारा से पुनः रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग जल्दी से जल्दी लोगों के 5 लाख रुपए अवेल कर लीजिए। नहीं तो कोई बैंक वाला उसमें से 3 लाख 2 लाख 5 लाख दे जाएगा ना, बीच में से दे जाएगा, तो आपको पता नहीं लगेगा, और उसके बाद आप जो प्लानिंग समझाने लगोगे वो आपकी समझ नहीं पाओगे आप कैसे हो गया। तो आप प्लीज अपने सबके पैन कार्ड पे 5-5 लाख रुपए अवेल करने की कोशिश करो, उस पर फोकस करो। हाँ जी पुनीत बोलिए प्लीज। ये जैसे कि किसी को हमने टर्म प्लान दे रखा है 5 लाख के, मतलब 31 मार्च। टर्म प्लान काउंट नहीं होता आजकल, टर्म प्लान क्या काउंट बोला? नहीं होता आजकल। हाँ टर्म प्लान काउंट नहीं होता आपका जो बेसिकली क्या है टर्म प्लान में ना, यदि आपने रिटर्न ऑफ प्रीमियम काउंट दे रखा है सपोज, ठीक है, या अभी यूलिप वगैरह प्रोडक्ट दे रहे हैं, यूलिप वाला दूसरी सेक्शन में आता है, 2.5 लाख वाले सेक्शन में आता है, यूलिप अलग चीज है। आप यदि लाइफ इंश्योरेंस प्योर लाइफ इंश्योरेंस दे रहे हैं ना, जो एंडोमेंट प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो उसके अंदर आपको 5 लाख रुपए एक पैन कार्ड के ऊपर अवेलेबल है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उसको इमीडिएटली इमीडिएटली फर्स्ट अवेलेबिलिटी पे उसको अवेल कर लो। जिन लोगों को आपने बड़े प्रीमियम्स दिए हैं उन लोगों को बोलो सर यू आर फॉर्चुनेट, आपने लास्ट ईयर बहुत अच्छा बड़ा डिसीजन लिया, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है ये 5 लाख और बची में ये और ले लो, नहीं तो ये भी टैक्स फ्री नहीं रहेंगे आगे। तो उसके ऊपर फोकस करो पुनीत। और मेरा आप लोगों से फिर दोबारा कहना है, आपसे दोबारा कहना है, पहले साल आपने टीओटी करी थी, उसके लिए आपने मेहनत करी थी। इस साल आपने 5 पॉलिसीज नहीं करी तो आप ही ने काम करने की कोशिश नहीं करी। काम क्लाइंट्स आपके बहुत बड़े अच्छे अच्छे सुपर अच्छे नाइस क्लाइंट्स हैं आपके पास, और आप उसमें फोकस करो। जहां पे आपको अच्छा लगे, जौन सी मतलब लाइफ इंश्योरेंस में LIC के काम करना है वहां पे करो, या दूसरी कंपनी में कहीं आपका मन करता है जैसे, तो आप वहां पे करो, लेकिन काम जरूर करो। इस मार्च को ऐसा मत जाने दो कि ये पॉलिसी नहीं हो पा रही या काम नहीं हो पा रहा, ये प्लीज। लगभग मेरा 25-30 लाख का प्रीमियम ना प्रपोजल में है, प्रपोजिंग स्टेज में है। फाइनलाइज होगा तो वो तो एक्चुअली रिपोर्ट तब आएगी ना, जब होता है, जब चीज होगी। प्रपोज हम बहुत कुछ करते हैं। प्रपोजल में हम लोग जब ट्रेनिंग्स में रहते हैं ना, हमारी एक बात बोली जाती है कि आपकी जो ये है ना, जो प्रोस्पेक्टिंग फर्नल ना इतनी बड़ी होनी चाहिए ना, इतनी बड़ी होनी चाहिए ना, आपको 2 4 10 केसेस नहीं भी आ रहे ना, उससे फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपका नहीं आ रहा कोई बात नहीं, चल तू आगे चल भैया आगे अब चल फर्क आगे अब चल। फर्क नहीं पड़ता। हाँ लोग बताया तो है, ओके हाँ हो गया, ठीक है, नहीं है तो हाँ मैं ऐसे बस नहीं लगता। पहले लगता था, आज से मतलब साल पहले लगता था कि के टाइम भी समझाया नहीं लिया उसने, अब फील नहीं होता भी अब। आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। अरोड़ा सर इसमें कुछ ऐड करेंगे आप? मैं उनसे भी बात कहना चाहता हूँ कि 5 पॉलिसी नहीं हुई, ठीक है, बात बिल्कुल ठीक है, ऑब्जेक्शन भी लगे होंगे, माना भी नहीं होगा, पर एक बार बताओ पुनीत जी, हम हमारा काम क्या है? भैया सर, सबसे पहले प्रणाम सर आपको, सुरेश सर। अरे नहीं नहीं, सर सर हमारा काम सर मेरी कमी ना मेरी है, अगले की कमी नहीं है। जितना नहीं मेरा नहीं नहीं, एफर्ट मैंने लास्ट ईयर मार्च में किया था, अभी हार्डली 10% भी नहीं, इतना नहीं करा मैंने। अपने गलती आप को मेरी है। इतना वो मत सोचो कि एक मेरी बात सुन लीजिए, क्योंकि सबका टाइम है, कि देखो हम जो लोग बाग वाइन पीते हैं ना, उनकी कोई क्लास नहीं लगती, अपने आप पी लेता है। और क्या कहता है, जिसको दारू पीनी है ना, वो गाड़ी का स्लप मारेगा, ठेके पहुंच जाएगा। और जिसको दूध पीना होता है ना, वो कहता है भैया मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे घर में दे जा। तो हमारा काम है दूध बेचना, उसके लिए क्लास लगानी पड़ती है। दूध हर एक कोई नहीं पीना चाहता, उसके लिए समझाना पड़ता है, क्लास लगानी पड़ती है। दारू पिलाने के लिए क्लास नहीं लगानी पड़ती। तो भाई हमारा जो प्रोफेशन है, लोगों से मिलना है, बातचीत करनी है, कुछ कुछ पी लेंगे तो पी लेंगे, नहीं पियेंगे तो ना सही, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। ठीक ये है। हमारा प्रोफेशन ही ऐसा है। थैंक यू सर, थैंक यू।
अब पीयूष देसाई जी सूरत से, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, पीयूष जी हेलो। बोलिए, बोलिए, बोलिए सर, बोलिए। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ, मेरा भी रिजेक्शन की वजह से पॉलिसी क्लोज नहीं हो पा रहा है। ये ना, क्या रिजेक्शन लग रहा है? अभी कई बार ऐसा होता है कि 3 ही साल या 5 साल भरने के बाद में वो जो कैशबैक मतलब पॉलिसी क्लोज करना चाहता है तो भरा हुआ पैसा वापस नहीं मिल रहा है। तो सर आपको जब आप ये पॉलिसी किसी को प्रपोज कर रहे हैं तो उसको बता के नहीं कर रहे कि ये 15 साल की प्लान है, ये 15 साल से पहले यदि आप कभी भी विड्रॉ करेंगे तो आपको नुकसान होगा। ये तो आपको डे वन पे, हम सब लोगों को जो भी, हम किसी को 10 12 15 साल की पॉलिसीज हम वर्कआउट करते हैं या इससे ज्यादा की पॉलिसी वर्कआउट करते हैं, ये बात तो हमें पहले दिन बतानी पड़ेगी। जब आप लोग कोई वो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं सर आप? हाँ सर, वो बताया है, लेकिन वो बोल रहा है कि मैं आगे नहीं भर पाया तो मुझे भरा हुआ पैसा मिल सकता है या नहीं मिलेगा। आप उसको ये बोलिए कि 5 7 साल जितने साल आपने भर दिया, आप उसको यदि सपोज 15 साल की पॉलिसी थी और उसने 5 साल तक प्रीमियम भर लिया, तो आप उसको बोलो कि आप इस प्रीमियम पॉलिसी को यहीं छोड़ सकते हो। जो आपको बेनिफिट मिलने तो उसके 1/3 बेनिफिट आपको रिड्यूस पेड अप हो जाएगी पॉलिसी। ठीक है। यदि आप उसको विड्रॉ हाँ करेंगे तो आपको आपको उसका सरेंडर वैल्यू मिलेगा, उसका कैश वैल्यू मिलेगा जो भी मिलेगा। और वो हाँ उसमें कोई मतलब इसमें कोई ना हमारी कॉर्पोरेशन की गलती है। वो तो हम डे वन के ऊपर जैसे ही हम प्रेजेंटेशन निकालते हैं तो उस प्रेजेंटेशन में लिख के आता है कि पहले साल में या दूसरे साल में जब आप इसको कैश निकाल इसको सरेंडर करने की कोशिश करेंगे तो आपको ये पैसे मिलेंगे, तीसरे में ये मिलेंगे, चौथे में ये मिलेंगे। तो वो तो सारा कुछ हमने एट द, और ये भी पहले हम सब लोगों को, जिन भी जो भी लोग अपनी एंडोमेंट प्लान पे काम करते हैं, उन लोगों को से रिक्वेस्ट है कि क्लाइंट को बोलो यदि आपको इसको बीच में ब्रेक करना है ना तो फिर आप इसको लो ना, क्योंकि ब्रेक करने के बाद अपना नुकसान बुक करेंगे आप पहले डिसाइड करो। किसी किसी के यहाँ पे एक गर्ल चाइल्ड हुई है और आपने उसको कहा कि भाई उसकी मैरिज के लिए 25 साल में मैरिज होगी, हम उसके लिए पैसे के लिए ये पॉलिसी ले रहे हैं, तो वो 5 साल के बाद कैसे वो ब्रेक कर सकता है? उसकी बेटी की शादी 5 साल के बाद तो नहीं हो रही ना। ये तो हाँ जी। पर्पस डिसाइड द चॉइस ना, पर्पस हाँ के साथ हमने पॉलिसी ली थी। पहले हमें समझा करके देनी है कि पॉलिसी हाँ जिसको भी देनी है उसको पर्पस के साथ देनी है। हाँ हाँ जी, वो बता रहा है कि आगे मैं नहीं भर पाया तो। ये सर देखो, आगे आज आपने ये पॉलिसी ले ली, अभी वो आपको हाँ नई पॉलिसी लेने के टाइम पे बोल रहा है यदि मैं आगे नहीं भर पाया तो ठीक है। तो उसको हाँ बताना है कि भाई आगे यदि आप नहीं भर पाए तो 6 महीने तक तो हम आपका लेट फी लेकर के पैसा जमा करा सकते हैं। और हाँ कभी भी मैं ये बहुत सारे अपने क्लाइंट्स के साथ ये बोलता हूँ कि सर यदि किसी का टाइम कभी खराब आता है ना तो ऐसा खराब नहीं आता कि वो हमेशा खराब रहे। साल 6 महीने का पीरियड होता है जिसके अंदर आदमी को थोड़ी सी तकलीफ आती है, उसके बाद फिर वो दोबारा से बाउंस बैक करता है। ठीक है। ये मेरा एक्सपीरियंस भी है अपने क्लाइंट्स के साथ। ठीक है। आप उनको बोल सकते हैं सर देखो आपका आपने यदि 5 7 साल के बाद इनकेस आपको लगा कि कोई प्रॉब्लम आ रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है, तो एलआईसी में भी ऐसे प्रोविजंस हैं कि लोन रिवाइवल हो जाता है। लोन के साथ ही लोन लेकर के एलआईसी की पॉलिसीज पे लोन लेकर के आप पॉलिसी को रिवाइव करा सकते हैं या चला सकते हैं। और साल 2 साल 3 साल में जैसे ही आपकी सिचुएशन बढ़िया होती है, आप उसका आप लोन, जब आपके पास अच्छे पैसे हो जाते हैं तो आप लोन वापस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और लोन लेकर के जब हम पॉलिसी चलाते हैं तो आपका रिस्क कवर कंटिन्यू रहता है। बेसिकली जो पर्पस है आपका उस पॉलिसी का, वो पर्पस अलाइव रहता है उसके अंदर। तो आप ये सब बातें अपने क्लाइंट को बताओ, क्योंकि सर यदि आज हम सोचें कि भाई 5 साल के बाद नहीं चला पाएंगे तो आज भी हम नहीं ले पाएंगे। तो आप लेके आगे तो चलिए। और जो प्रीमियम आज हम दे रहे हैं 5 साल के बाद वो प्रीमियम वैसे ही अपने आप कम लगने लगता है। आज यदि हम किसी से 2 लाख का प्रीमियम ले रहे हैं तो 5 साल के बाद तो वो 1.5 लाख रुपए का बर्डन देगा। उससे बाद और थोड़े से दिन के बाद वो 1.25 लाख का बर्डन देगा। उसके थोड़े से दिन के बाद वो 1 लाख का, क्योंकि महंगाई थोड़ी थोड़ी बढ़ जाती है तो पैसे की वैल्यू थोड़ी सी कम होती है। तो उसकी जब जब उसको पैसे देने वाला होता है वो आराम से दे पाता है। तो आपको यही कॉन्फिडेंस रखना है सर। यदि आपने आज से ये सोचा कि 5 साल के बाद नहीं दे पाऊंगा, तो आज भी आपने यदि आज आज भी नहीं लेंगे तो फिर आपके पास तो फिर ये बेटी की शादी तो एक पर्टिकुलर टाइम पे होनी है, आपकी रिटायरमेंट तो एक पर्टिकुलर टाइम पे आनी है। आप दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे उससे फर्क नहीं पड़ता, बट रिटायरमेंट का टाइम यदि 60 साल है तो 60 साल पे रिटायरमेंट होगी होगी। आप कोई दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। हाँ ठीक है ना। इस तरीके से हाँ बात करिए और होपफुली भगवान मतलब मुझे लगता है कि वो काम आपका होगा।
हाँ जी। और सर कई बार वो अदर प्रोडक्ट से कंपेयर कर लेता है, हाँ, जैसे तो कि अदर प्रोडक्ट से यदि कंपैरिजन करता है तो अरोड़ा सर उसका जवाब देंगे। हाँ जी, जैसे कि उसमें ज्यादा मिल रहा है हमारे से। देखो भाई साहब, पता क्या है जो पहले तो ये बताओ, उसने पॉलिसी ले रखी है या ले मतलब अभी प्रपोजल स्टेज पे है या ले चुका है वो? अ, छोटा छोटा मोटा होता है, जितना होना चाहिए उतना नहीं होता है, लेकिन वो नहीं रिटेल। नहीं, जिस व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं उसको आप पहले पॉलिसी दे चुके हैं, उसकी चल चुकी है 5 साल, या अभी करने की स्टेज पे है, प्रपोजल स्टेज पे है? हाँ, वो पहला वाला करने की स्टेज पे है। करने की प्रपोजल की स्टेज हाँ पे है ना? हाँ तो हाँ उसको आप ये देखो ना, उसको ये भी तो आप ये बोल सकते हैं कि आपको कंपैरिजन करना है, तो कहते आप पहले उसको समझ लीजिए, उसके बाद मेरे साथ बैठिए। तो आपको अपनी कॉम्पिटेंस बिल्डअप करके उसको बताना पड़ेगा कि मेरा प्रोडक्ट उससे कैसे बेटर है, हाँ पहली बात। दूसरी बात, अपनी कॉम्पिटेंस भी तो आपको बढ़ानी पड़ेगी कि भाई उसको या खुद समझो आप, समझ के और उसके साथ भाई क्या प्रोडक्ट है बताओ, मेरे साथ हम बैठ के एनालाइज करते हैं, अगर वो वाला अच्छा है तो वो वाला ले लीजिए, हमारा अच्छा है तो हमारा ले लीजिए। पहले तो ये लेवल फील्ड तो प्लेइंग करनी पड़ेगी आपको। दूसरी हाँ बात, जहां तक वो कहता है 5 साल हम नहीं भर सकते, बात शायद नहीं भर सकते, आपको क्यों लगता है ऐसा? आप उनको बोलो ना क्यों लगता है ऐसा। आपके उनको पूछो कितने बच्चे हैं आपके, अगर 2 बच्चे हैं ना, आप फिर बच्चों को 5 साल, अगर बच्चे आए हैं तो 5 साल बाद स्कूल में पढ़ाना पड़ेगा ना, उसका हाँ खर्चा भी बढ़ेगा। तो हम क्या ऐसा सोच के हम बच्चे ही ना करें? क्या कभी बच्चा करते हुए कोई माँ बाप ऐसा सोचता है कि 5 साल बाद खर्चा बढ़ेगा तो पता नहीं हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? मगर शादी होने के बाद भी खर्चा बढ़ जाता है। आप खर्चे कब तक भागते रहोगे? अपनी कमाई को बढ़ाने के लिए सोचो। ऐसे तो दुनिया में कोई भी कुछ काम नहीं करेगा, नहीं भर पाया तो। और फिर दूसरी बात यह है कि आपको प्लानिंग करनी है, बचत करनी है, तो उसका एक निश्चित उद्देश्य तो होता है। आपका उद्देश्य किस काम के लिए पैसा जोड़ना चाहते हो, पहले ये तो बताओ। आपको बच्चे की शादी के लिए जोड़ना है तो शादी कब आएगी? 5 साल बाद आ जाएगी। या एजुकेशन के लिए जोड़ रहा है तो 5 साल बाद आ जाएगी। बहुत उसी को उसकी बातों में घेरोगे तो ही आगे आपका आगे काम रास्ता खुल पाएगा। यहाँ पर हाँ सुरेश जी। जी, मैं एक और पॉइंट बोलना चाहूंगा। ये बहुत बढ़िया चीज आपने बताई। एक और आर्गुमेंट हो सकती है, कोई बैंक से लोन लेता है, मान लो हाउसिंग लोन लेता है, 1 साल का लोन लेता है। अगर वो बोले, और वो हर महीने ऑलमोस्ट इतनी किस्त दे देता है, 50,000 लाख रुपए तो एवरेज है, हर महीने देता है, साल का भी नहीं। अगर वो बोले कि मैं 5 साल बाद लोन की किस्त नहीं चुका पाऊंगा तो क्या होगा? तो बैंक तो कुर्की कर देगा उसका। तो कमिटमेंट सही कहीं ना बात कहीं तो है। करनी पड़ेगी, कमिटमेंट कहीं ना कहीं तो करनी पड़ेगी। जब आप लोन के लिए इतनी कमिटमेंट कर सकते हो, तो जनरली इंश्योरेंस का प्रीमियम उसके फ्रैक्शन ऑफ अ कॉस्ट पे होता है। तो उसके लिए अगर आप 5-10 साल भी कमिटमेंट नहीं कर सकते, तो फिर तो वो। और somebody told me, एक डायलॉग हम और मार सकते हैं। एक बहुत बड़े स्टॉक के बंदे ने मुझे बोला था, कहते हैं पैसा वही टिकता है जो सामने, अगर जो बंद हो जाता है, जो तिजोरी में बंद हो जाता है, अगर सामने पड़ा होता है तो उजड़ जाता है। हालांकि वो 20-30% के करीब आराम से रिटर्न निकालता है। फिर भी ही सेड कि इसलिए इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट है। और वो, उसके साथ भी मेरा केस चल रहा है, वो खुद ही लेने को तैयार है। तो अगर हम पैसा लॉक नहीं करेंगे तो कभी पैसा ग्रो भी नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमिटमेंट तो जरूरी है। थैंक यू। इसमें ना मेरा अभी एक ऑब्जेक्शन आया था किसी की ना पॉलिसी, वो कह रहा है मुझे बंद करनी है। मैंने कहा क्यों बंद करनी है? कह रहा है मेरा ना काम धंधा नहीं है आजकल, तो मुझे पॉलिसी बंद करनी पड़ेगी। मैंने कहा आज ये पॉलिसी बंद करेगा, फिर उसके बाद क्या करेगा? उसके 3 बच्चे हैं। मैंने कहा फिर एक को मार दियो, फिर दूसरे। फिर आप कैसी बातें कर रहे हैं आप ये? मैंने कहा ये आपका पॉलिसी वो बच्चा है जो बुढ़ापे में जो सोच के आपने प्लान किया था ना, ये वो बच्चा है। आज आप इसका गला दबा रहे हैं, ये कुछ बोल नहीं रहा इसलिए। दूसरे बोलेंगे तो आपको उसमें इतराज है, तो एकदम क्लिक कर गई उसको वो बात। ये भी आपका बच्चा है जिसको आपको पालना है। ये बच्चे जो आपको भगवान ने दिए ना, ये पॉलिसी भी आपका एक बच्चा है जो कुछ नहीं बोलता लेकिन उस समय आपकी मदद करता है जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत होती है।
आपकी। हाँ बहुत ठीक है बढ़िया, जी। बहुत। जी। अब आप, ये आपने नाम भी बड़ा अजीब सा रखा है भाई, इनफिनिक्स हॉट 12 बॉय। इतना गंदा लगता है सर ये नाम। आप प्लीज अपना नाम ठीक करें, तभी हम आपको लेंगे। और कोई इसके अलावा? देसाई जी को आप म्यूट कर लीजिए सर, देसाई साहब आप म्यूट कर लीजिए हाँ। प्लीज। और कोई भाई? बहुत बढ़िया इसका जा रहा है मतलब मार्च में सर। इतने ऑब्जेक्शन हैं, अब दोनों धुरंधर हमारे साथ हैं और हमारे पास 10 मिनट का समय है। जो भी क्वेश्चन है आप अपने फटाफट रखिए, उसमें शर्माना नहीं है। पीयूष जी से बोला नहीं जा रहा था, लेकिन उन्होंने अपना ऑब्जेक्शन रखा। नवीन जैन जी, अनम्यूट करिए अपने आप को। नहीं, एक बार सुनील जी पूछो, पीयूष जी से तसल्ली हो, मतलब इनकी हो बात गया का जवाब दे पाए, मतलब हाँ, उनको समझ हो आ गया गया। हो गया हो गया, तसल्ली होगी। हाँ जी सर, धन्यवाद। अरे नवीन भाई, अनम्यूट करो अपने आप को। जी सर। सर नमस्कार। सर ऑब्जेक्शंस ये आ रहे हैं कि हमारे को म्यूचुअल फंड्स के आगे रिटर्न्स दिखा देते हैं जब हम अपना प्रपोजल रखते हैं सामने कि हमारे को रिटर्न्स तो म्यूचुअल फंड्स में ज़्यादा मिल रहा है। और इसमें रिटर्न्स कैलकुलेशन देखिए, आप आपके एलआईसी में इतने रिटर्न्स नहीं है और इतना लॉन्ग पीरियड हमारे को नहीं चाहिए। तो उस दौरान कई प्रपोजल ऐसे होते हैं जो मतलब कि ऑब्जेक्शंस तो हैंडल कर लेते हैं भाई, लेकिन प्रॉपर जवाब जो होता है उनके रिटर्न्स के आगे हम चुप रहते हैं। तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है सर, थोड़ा सा, और सुरेश, बिजनेस कैसे ग्रोइंग करें सर? नवीन भाई इसके लिए ना एक इसमें सिर्फ इतनी सी बात जरूर पूछना कि सर आप म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हम बड़े मतलब उसमें कोई दो राय नहीं है कि म्यूचुअल फंड के अंदर रिटर्न्स थोड़ी सी ज्यादा अच्छी आ रही है, उसमें कोई दो राय नहीं किसी तरीके से भी, ठीक है। बट आप ये भी एक बारी जरा उनसे कहना कि सर मैं आपको एलआईसी की तरफ से डाटा दिलाता हूँ कि 5 साल में करीब करीब 60% पॉलिसी कंटिन्यू रहती है और 40% पॉलिसियां लैप्स हो जाती है, ठीक है। ये एलआईसी का डाटा होगा, मिल जाएगा एलआईसी के वेबसाइट पे। ये 2 4 5% प्लस माइनस हो सकता है, बट ये आपको ये डाटा आप अपनी थोड़ी सी मेहनत करके निकाल के दिखा सकते हैं। और ये सर साइमल्टेनियसली आप ना जो सिप है ना, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होती है, उसका आप डाटा निकालेंगे तो 5 साल के अंदर आप देखना कि 5% सिप भी आगे कंटिन्यू नहीं करती। तो आप बताइए, सिर्फ इतना सा 3%, ये पुनीत जैन 3% कह रहे हैं, हमें गोपीनाथ सर से कितनी डिस्कशन हो रहा था, उन्होंने 3% कहा था। हम थोड़ा सा मतलब हमारे पास, क्योंकि हम लोगों ने उसके ऊपर बैकएंड पे काम उस तरीके से नहीं किया हुआ, इसलिए हमें उनको उनको उनके हाल पे छोड़ के उनको बोलना। सर ये आप ये जरूर बोलिएगा, जो हम आगे अपने हमने गोपीनाथ सर से जो एक सीखा है ना, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस ना काम कम करती है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन ज्यादा काम करता है। तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है ना सर, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है जो, वो आपका फाइनेंशियल डिसिप्लिन है कि आप उसको, उसमें ना क्या होता है, जैसे अभी नारायण साहब ने बात करी 5 साल में पैसे जो जमा करते हैं, तो नारायण साहब ने जो एक जहाँ पुणे से शायद किसी का भी था ना लास्ट, देसाई साहब, सॉरी देसाई साहब का, जो पीयूष देसाई जी का जो क्वेश्चन था ना कि 5 साल में पैसे कम मिलते हैं क्या, ये एक बहुत बड़ी ताकत है। ये पैसा कम मिलना बहुत बड़ी ताकत है। क्यों ताकत है? जब आदमी को पैसे कम मिलते हैं तो वो क्या करता है, उस पॉलिसी को कंटिन्यू करता है। क्यों? और वो पॉलिसी एक पर्पस के साथ ली जाती है कि भाई मेरी बेटी की शादी जब इतने साल की हो जाएगी तो मुझे शादी के लिए इतने पैसे चाहिए, और उतने पैसे के आसपास पैसे एलआईसी देती है, इसमें कोई दुराय नहीं, ठीक है। लेकिन जब आप किसी लिक्विड इन्वेस्टमेंट में अंदर करते हैं, जहां पे आपको एंट्री के लिए भी किसी से पूछने की जरूरत नहीं है और एग्जिट के लिए भी किसी को पूछने की जरूरत नहीं है ना, तो वहां पे क्या होता है, डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होता। तो आप उनसे कहना, सर मैं मानता हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा कि आपको यहाँ पैसे नहीं लगाने, म्यूचुअल फंड में पैसे नहीं लगाने, मैं कभी इसको आपको ये बात नहीं बोलूंगा। लेकिन ये जरूर कहेंगे कि यदि आपको अपनी फाइनेंशियल, आपको अपनी लाइफ में गोल सेटिंग करनी है और एक पर्पस के साथ पॉलिसी लेनी है, तो आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। और ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन एलआईसी के प्रोडक्ट में इनबिल्ट है। क्योंकि एलआईसी की पॉलिसी, मैं आपको एक सिंपल उनको एक एग्जांपल देना जो मैं अपने बहुत सारे क्लाइंट्स को देता हूँ। मैं अपने क्लाइंट्स को बोलता हूँ कि आप 5 साल तक 1-1 लाख रुपया एलआईसी की पॉलिसी में दीजिए, और 5 साल तक 1-1 लाख रुपया आप किसी भी म्यूचुअल फंड में या सिप में लगा के दीजिए, ठीक है। आप 5 साल के बाद आप कहेंगे कि भाई मेरे पैसे विड्रॉ करा दो, तो एलआईसी में जो आपके 5 लाख जमा हुए हैं, उस 5 लाख के बदले में आपको हो सकता है 2.5 लाख मिले, हो सकता है 2 लाख मिले, हो सकता है 3 लाख मिल जाए, ठीक है। लेकिन 2 लाख का आपका लॉस बुक होगा। और म्यूचुअल फंड में उस टाइम पे 5 साल के बाद क्या होगा, या तो आपको पैसे 4.5 लाख मिलेंगे या आपको 5.5 लाख मिलेंगे, अप्रोक्सीमेटली, मोटा मोटी ये कैलकुलेशन। या तो 10% पैसे आपके जमा से ज्यादा मिल जाएंगे, या मार्केट उस टाइम पे थोड़ी सी करेक्शन हुई होगी तो 10% पैसे थोड़े से कम हो जाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जो लोगों को 10, ये 4.5 और
आप 1 लाख रुपए जो 5 साल तक जमा करा रहे हो ना म्यूचुअल फंड में, आप इमीडिएटली विड्रॉ कर लोगे, क्योंकि 50,000 रुपये कम और ज्यादा दोनों आपके लिए मायने नहीं रखते, लेकिन 2 लाख रुपए कम होना आपके लिए बहुत मायने रखता है। तो आप कहते हैं यार इतना लॉस बुक नहीं करूंगा, मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। तो ये एक डिसिप्लिन वाली सेविंग से ये बेनिफिट मिलता है, जहां पे आपका एग्जिट ऑप्शन नहीं है ना, इसीलिए आप पैसा जोड़ पाओगे। यदि एग्जिट ऑप्शन होगा तो पैसा ही नहीं जोड़ पाओगे आप। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुरेश सर, इसमें कुछ ऐड करना थैंक यू चाहेंगे भैया, आप? थैंक यू भैया। देखो ये क्या नाम है इनका? नवीन जैन। नवीन, नवीन जैन। नवीन जी, आप कस्टमर हो मेरे, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जी सर। ठीक है। जी सर। आप बोल रहे हैं कि रिटर्न्स की बात है कि तो मैं उस समय एक ही रिएक्शन होता है, मैं कहा जी बिल्कुल म्यूचुअल फंड में अच्छा रिटर्न मिलता है। आपकी बात बिल्कुल सही है। पर मैं आपसे नवीन जी एक बात पूछता हूँ, सेविंग और इन्वेस्टमेंट, इसमें क्या अंतर है? आपके हिसाब से क्या अंतर है? सर सेविंग तो एक बचत हो गई और इन्वेस्टमेंट एक हमारी निवेश हो गया, मतलब कि। अच्छा, उसमें अंतर क्या है मेन? सर सेविंग में तो बचत ही अंतर तो सर इन्वेस्टमेंट चलो तो खैर, हमारे को रिटर्न। क्योंकि चलो मैं आगे बात करता हूँ, क्योंकि ऐसे डिस्कशन में थोड़ा और लाइन टाइम है। जी देखो सर, जी। सेविंग में क्या है, आपने जो पैसा डाला वो कैपिटल प्रोटेक्टेड है, प्लस उसमें ऑप्टिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। और इन्वेस्टमेंट में क्या है, आप सिक्का उछाल रहे हो, आपका शेर आएगा बकरी आएगा पता नहीं है, आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो पता नहीं है। तो दोनों में बेसिक चीज तो आप पहले ये समझिए कि सेविंग क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है। दूसरी बात, हमारे जो इन्वेस्टमेंट हम करते हैं, दो ही सिस्टम है, एक है गारंटेड, एक है प्रोबेबल। जो सेविंग है उसमें आपका जो रिटर्न आएगी गारंटेड आएगी और ऑप्टिमम आएगी। और जो प्रोबेबल सिस्टम में है वो आपकी पता नहीं है 5% आए, 10 आए या 20 आए। क्यों नवीन जी, समझ रहे हो बात को? जी सर, जी सर, जी सर। अच्छा, अब जो आप सेविंग करना चाहते हो उसमें आपका क्या पर्पस क्या है? आप क्या किस पर्पस से करना चाह रहे हो बताओ? सर अपने टारगेट जो सेविंग जो है, कुछ पैसा जुड़ जाए हमारा किसी तरीके से। नहीं नहीं, कोई तो, अगर आप अपने पैसे को जो जोड़ रहे हो अगर अपने पर्पस से अलाइनमेंट कर दोगे, आपके लिए वो स्कीम बहुत अच्छी है। तो आप ये बताओ क्या करना चाहते हो? 5 साल, जी सर। 10 साल, 15 साल, अगर इतने टाइम के लिए रख के आप क्या करना क्या चाहते हो? सर बचत ही करना चाह रहे हैं और कुछ नहीं। नहीं, बचत सर का कोई प्रयोजन तो होगा। पर्पस क्या है सर? पर्पस पर्पस रिटायरमेंट का पर्पस है, बच्चे को एजुकेशन का पर्पस है, क्या पर्पस टारगेट है? बेस। भाई आपका पर्पस है, आपका कहने का मतलब सर टारगेट बेस, गोल बेस जो प्लानिंग हो, गोल बेस भाई बनाना जो है। भी पैसा हम डालेंगे ना, हाँ। हमारे को अपने जो है ना, हमारे को पैसे से कोई मतलब नहीं है। हमारे को पैसा इसलिए जोड़ना है ताकि हमारी जरूरत पूरी के टाइम जब खड़ी हो तो हमारे काम आ सके। तो जी सर। आपकी पैसे की जरूरत क्या है? जी खर्च सर। कर डालो। अगर आपको बचत करना है तो काय के लिए करना है? बताइए नवीन जी। बिल्कुल ठीक है सर। नवीन अरे जी, बताओ तो सही। देखो, आप जवाब सर दोगे टारगेट बेस ही। तब। सर नेट थोड़ा क्या बहुत स्लो चल टारगेट रहा है। है? टारगेट क्या है बाबू? अरे बोल टारगेट तो दीजिए ना टारगेट बताओ। तो कुछ ही नहीं रहा। सर, किसी के पास ये रिटायरमेंट टारगेट रहता प्लानिंग। ही है, कोई अरे टारगेट रहता भाई, नहीं है। टारगेट रहता ही है। चलिए, ये तो कोरा अरोड़ा कागज सर, बताओगे है। भाई। अरोड़ा सर, हमारे पास टाइम कम है, एक नीरज भटनागर जी का हम सवाल लेंगे। अच्छा चलो, इसमें एक मिनट मैं लास्ट में सर एक कवर बात कर लो। कहूंगा, अतुल भाई एक आपका मिनट। जो वीडियो है ना, एंडोमेंट पॉलिसी वर्सेस म्यूचुअल फंड, एक हाँ तो आप जरूर डालना वो जरा वो, ठीक है। काफी अच्छा, ऑब्जेक्शन देने वाला मैं है। लास्ट में एक ही बात बोलता हूँ उसको जी, कि जी। भाई उससे पूछो टारगेट क्या है। वो कहता जी मुझे तो 10 साल बाद घर लेना है, या 15 साल के बाद मुझे बच्चे की एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए। क्या आप एजुकेशन का आपका जो ये गोल है, क्या इसमें कंप्रोमाइज कर सकते हो, पैसा मिले या ना मिले? बहुत बढ़िया। जी बहुत बढ़िया सर। है? तो आप जी। ना म्यूचुअल फंड में डालो। अगर आपको गारंटेड पैसा चाहिए कम से कम, भाई आप उससे पूछो कम से कम कितना चाहिए, वो बोलता है जी मुझे कम से कम 10 लाख चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, नहीं तो मुझे लोन लेना पड़ेगा। मैं कहा आप जो कम से कम लेवल का पैसा है वो आपको फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है, हाँ वेल्थ मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है, उसके हिसाब से
आपको वो पैसा गारंटेड सिस्टम से लेना चाहिए। अगर आपको मान लो चाहते हो कि मैं 20 लाख है, मिल जाए तो और अच्छा रहेगा, उसमें जाके आप थोड़ा रिस्क लीजिए। परंतु एक बेसिक जो चीज है ना, उसके लिए आप गारंटेड मेथड से ही पैसा डालोगे तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा। मैं तो बहुत आपको बढ़िया। सिर्फ, आप रिटर्न के कुछ चेंज मत करो, अपने गोल को चेंज करो बहुत कि बढ़िया। बहुत आपका बढ़िया किस पर्पस है, उसको चेंज कीजिए। अरोड़ा जी, सर। जी दैट सर। इज द बेस्ट थैंक यू सर। शॉर्ट एक सवाल और ले टर्म लेते हैं। प्लानिंग। एक सवाल और, नीरज भटनागर जी का जी सर, सवाल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और वैसे ना हमारा सर पेट नहीं भरा है, हम चाहते हैं कि सेशन अगली बार दोबारा होना चाहिए सर, बहुत बढ़िया जा रहा है और ये रियली यूजफुल भी रहेगा सभी के लिए। आप अगर सभी की राय है तो हम इस सेशन को रिपीट भी कर सकते हैं नेक्स्ट, उसके लिए इसका पार्ट 2 कर देंगे। जी सर। हाँ नीरज जी बोलिए। जी सर। हाँ। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि लोग कहते हैं कि एलआईसी में जिंदा रहते हुए कोई फायदा नहीं है, मरने पे फायदा है। जिंदा रहते वाह हुए अगर हम जिंदा रह गए, हमने कराई 20 साल की और हमने जिंदा रह गए, मरे नहीं, तो एलआईसी में कोई फायदा नहीं। वाह वाह। देखो बात यह है कि जिंदा रहेंगे या मरेंगे, ये हमारी जीवन के दो पार्ट है ना। आपका नाम क्या है? नीरज 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 जी। भटनागर। नीरज जी, मुझे एक बात बताओ, किसी को मालूम है हमारे जीवन में दो रेखाएं चलती हैं, एक डेथ की चलती है, एक लाइफ की चलती है। और कब जो है ना चीजें बदल जाए नहीं पता। तो अगर हम डेथ करते हैं, हमारे को दोनों टाइम के लिए पैसा चाहिए। पहली बात, अगर हम जिंदा रहेंगे तो मेरे भाई, मेरी जो आज पैसा कमा रहे हैं, वो जिस कैपेसिटी हमारी है पैसा कमाने की, और जो हमारी कैपेबिलिटी है, क्या वो जब तक हम जिंदा रहेंगे बराबर रहेगी? बताओ। जी। अरे नीरज जी बताओ ना। हाँ हाँ, नहीं बराबर नहीं, जिंदा रहेगी तो बढ़ेगी सर। नहीं नहीं, जिंदा रहेगी तो हमारी कमाने की कैपेसिटी बराबर रहेगी। नहीं, एक एज तक तो बढ़ेगी, फिर एक एज के उस बाद कम होना शुरू हो जाएगा। अरे मेरे भाई, हमारे खर्चा 1 रुपया भी कम होगा। नहीं, खर्चा तो बढ़ेगा सर, बढ़ेगा। तो मेरे नहीं भाई होगा। जब बिना कमाए अगर 1 घंटा भी इस दुनिया में रहना है ना, तो भी उसके लिए पैसा चाहिए। तो जी जब बिल्कुल। हमारी पाइपलाइन बंद हो जाएगी, तो उस समय हमारे को जीने के लिए पैसा चाहिए। हाँ हाँ। एक अरोड़ा उसके साहब, लिए अपने को पैसे की जरूरत है। अरोड़ा सर साहब मेरा और क्वेश्चन। आपको, सुनो, हाँ आपको ये तो मालूम नहीं है ना भाई साहब, हम जिंदा रहेंगे या मर जाएंगे। और जी अगर मर जाएंगे तो बच्चों को पैसा चाहिए अपने गोल्स के लिए, और जिंदा रहेंगे तो खुद जीने के लिए। हमने सारी उम्र कमाया, बुढ़ापे में हमारे पास पैसा ही नहीं है सर। और गारंटेड नहीं है, तो सर फिर कैसी इसमें लाइफ जिएंगे? अभी सेम तो क्वेश्चन मेरे जीने के पास लिए भी पैसा चाहिए। अरोड़ा साहब। तो आपको इस तरह से अगर उसको बात को करोगे तो उसको समझ भी आएगी कुछ। जी, अभी अभी मेरे पास भी सेम क्वेश्चन आया था कि एलआईसी के अंदर रिटर्न नहीं है। एक बार ना सबको म्यूट करो यार, ये कितने सब हाँ लोगों पता, को ये प्लीज म्यूट कर मिलियन लीजिए, का। जो लोग अभी, जिन लोगों को अभी, ये नीरज जी अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। और ये बात, ये कौन है जादव? हाँ यस। नो चार होगा। हाँ हेलो, अभी मेरे पास भी क्वेश्चन आया था कि एलआईसी के अंदर रिटर्न बहुत कम है। एलआईसी, मैंने कहा एलआईसी के अंदर रिटर्न कम है, लेकिन एक इंश्योरेंस ही ऐसा प्रोडक्ट है जो पहले दिन से आपकी 100% इनकम की गारंटी देता है जब तक आप कमाने वाले हैं। आज अगर आप 10,000 कमाते हैं और 60 साल तक कमाने वाले हैं, तो पहले दिन से एक एलआईसी है जो आपको 100% इनकम की गारंटी देती है। और इसके अलावा कोई प्रोडक्ट नहीं है। बाकी कहीं भी किसी भी इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाते हैं ना, आपको उसके लिए जिंदा रहना पड़ता है और उसके अलावा आपको बिल्कुल स्वस्थ रहना पड़ता है, दो चीजें। और दूसरा क्वेश्चन का मैंने कहा था, अगर मर गए तो इसमें तुम्हारा कोई दुख नहीं है। तुम्हारा क्या दुख है, तुम तो मर गए। अगर जिंदा रह गए, अगर कुछ नहीं हुआ, वो सबसे बड़ा दुख है आपके लिए। उस समय आपके हाथ में पैसा होना चाहिए। ये एलआईसी है जो आपको बुढ़ापे में पैसा देती है। तो उसके पास कोई जवाब नहीं था इसका। बाकी आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त सेशन था। और मैं चाहूंगा अतुल भाई, सुरेश अरोड़ा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर परमिशन दें तो इसको कंटिन्यू हम कर लें क्या अगली बार के लिए?
यदि मेरे पास, मैं देख रहा था चैट बॉक्स में 2-3-4 लोगों पर ही रिपीट वाला था, यदि ज्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं और अपने क्वेश्चंस लेके आते हैं, और मैं ये कहता हूँ जिन लोगों ने आज क्वेश्चन पूछ दिया, अब दूसरों को चांस दें अगली बार थोड़ा सा, तो वो लोग आए, और यदि वाकई में उनको लगता है कि भाई मार्च क्लोजिंग के अंदर हमें हेल्प की जरूरत है, तो हम लोगों को रिपीट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक जी, है, आप वी एक आर बार चैट अवेलेबल। बॉक्स में डालें भाई, अगर आप चाहते हैं तो। और यदि और जो लोगों ने दूसरी बात यह है कि हम ही नहीं, और अगर किसी भाई को भी इस कोई भी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में कुछ अच्छा और आइडिया होता है तो वो भी पार्टिसिपेट करे। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो एक और अच्छी बात यह है कि साथ साथ ना पैरेलली जो लोगों ने आज क्वेश्चन पूछा है और उनके पास भी कोई अच्छा कोई क्वेरीज होती है, तो हम ये नहीं कह रहे कि उनको अगले बार हम मौका नहीं देंगे। हम ये चाहते हैं कि जो लोगों को आज सेशन नहीं मिल पाया, आज जिन लोगों को नहीं मौका मिल पाया, वो प्लीज अपने आप को पार्टिसिपेट करें और बिफोर टाइम अपने आप को तैयार रखें क्वेश्चन के साथ में। और हम भी कोशिश करेंगे कि हम हर आंसर को बहुत ज्यादा डिटेल में ना देकर के संक्षिप्त में जाइए, जिससे कि संक्षिप्त। हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को कर सके। और एक विनती मैं सब लोगों से करूंगा, जब कोई क्वेश्चन आए तो बीच में से ना, ये विधानसभा नहीं है कि कोई भी अपना माइक ऑन करे और शुरू हो जाए। ठीक है, आप प्लीज अपने इस मंच की डेकोरम मेंटेन करें। जो लोग, 2 स्पीकर और एक एंकर हमारे पास अवेलेबल है, तो उनको मौका दीजिए बात करने के लिए। यदि आपको कोई बात बीच में इंटरप्ट करना है, आप अपना डिजिटल हैंड रेज करिए। सबको हमने माइक ओपन करने की इजाजत दी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग कोई भी ओपन करके शुरू हो जाए। प्लीज, इट इज माई रिक्वेस्ट। थैंक यू सो मच। अतुल भाई, रिक्वेस्ट बहुत आ गई है रिपीट करने के लिए। तो आप इसको रिपीट करिएगा सर, हम आप अवेलेबल हैं। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। अब रजत, करिए 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 करिए। एक बार सबको ओपन कर दो, फिर उसके बाद शांति पे पार्ट प्ले करेंगे। एक बार सबको ओपन करो, सेशन कैसा रहा एक बार बताएं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सेशन रहा बहुत सर। बढ़िया संदीप, सर। पहली बार चांस देंगे। थैंक यू बहुत सो मच बढ़िया, सर, मजा अतुल आ गया। जी। बहुत बढ़िया। बहुत थैंक बढ़िया यू सो शानदार सेशन रहा। मच। थैंक यू सर अरोड़ा जी, थैंक यू सो मच। वेरी नाइस ऑफ यू। ग्रेट, ग्रेट। अब सो नाइस, शांति सो पार्ट प्ले नाइस। कर दो, शांति। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। रिपीट करवाएं सर, धन्यवाद बहुत। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया।